आखिर क्यों भगवान शिव को अपने ही पुत्र को मारना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को अपने ही पुत्र के साथ युद्ध करना पड़ा और भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का अंत करके उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। महादेव से ही संसार है और इस संसार के सभी अंश शिव से ही है। आज हम आपको शिव के पुत्र कहलाए जाने वाले जलंधर की कथा बताएंगे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ था, जो कि राक्षसी प्रवृत्ति का था। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। एक बार इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के साथ महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। जब महादेव को इंद्र के आने का पता चला तो उन्होंने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक जोगी का रूप धारण कर लिया और फिर वे उनके रास्ते में बैठ गए। इंद्र ने जोगी रूप में महादेव से पूछा कि तुम कौन हो? महादेव बिना कोई उत्तर दिए शांति से वहां बैठे रहे, जिसके बाद इंद्र ने अपना ये प्रश्न दोहराया। तब भी उस जोगी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ये देख इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र से जोगी पर आक्रमण करने का प्रयास किया। ये देख महादेव क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। अब तक गुरु बृहस्पति समझ गए थे कि जोगी के रूप में स्वयं महादेव है। उन्होंने महादेव से विनती की कि वो इंद्र को क्षमा कर दे। गुरु बृहस्पति की विनती को स्वीकार कर महादेव ने अपने नेत्र समुद्र की ओर फेर लिए और इस प्रकार महादेव ने इंद्र को क्षमा किया और फिर वे कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्र एवं बृहस्पति भी अपने स्थान पर लौट गए। महादेव ने अपने क्रोधाग्नि को समुद्र में डाला था। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। वर्तमान में इसे गंगा सागर कहा जाता है। महादेव की क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की ध्वनि से ही संपूर्ण संसार बहरा सा हो गया। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए समुद्र तक गए और बालक को गोदी में उठाया और फिर उस बालक ने ब्रह्मदेव का गला बहुत जोर से पकड़ लिया, जिसके कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए और इस प्रकार ब्रह्मदेव ने इस बालक का नाम जलंधर रख दिया। इसके बाद शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक किया गया। समुद्र ने उसका पालन पोषण किया था। जलंधर का विवाह कालीन एमी नामक असुर की पुत्री वृंदा के साथ हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। आगे जाकर जलंधर राक्षसों का राजा बना था। ऐसा कहा जाता है कि जलंधर की शक्ति का रहस्य उसके पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को कोई भी देवी देवता पराजित नहीं कर सकता था, जिस कारण जलंधर को बहुत अभिमान हो गया था। उसे लगने लगा था कि उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जलंधर ने अपने पूरे जीवन में बहुत सी गलतियां की, परंतु उसकी सबसे बड़ी गलती थी वृंदा के पतिव्रता धर्म की अवहेलना करना। वो देवताओं की पत्नियों को सताने लगा था। केवल देवता ही नहीं, यहाँ तक कि एक बार उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर माता लक्ष्मी को भी प्राप्त करने का प्रयास किया। तब माता लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि उन दोनों की उत्पत्ति जल से हुई है और इसीलिए इन दोनों के मध्य भाई बहन का संबंध है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जलंधर वैकुंठ से वापस चला जाता है। वैकुंठ से वापस लौटने के बाद जलंधर एक दिन अपनी सभा में बैठा होता है और तभी वहाँ पर नारद ऋषि प्रकट होते हैं। जलंधर नारद मुनि का स्वागत सत्कार करता है और इससे नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वे जलंधर से बोलते हैं कि तुम्हारा ऐश्वर्य देखते ही बनता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम्हें हराना किसी के लिए भी आसान नहीं है, बस तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। जलंधर बोलता है कि मेरे पास किस चीज की कमी है? मेरे पास तो सब कुछ है। तब नारद मुनि जलंधर के सम्मुख कैलाश पर्वत की भव्यता तथा माता पार्वती की खूबसूरती का बखान करने लगे और कहने लगे कि कैलाश की भव्यता के सामने यहाँ कुछ भी नहीं है और माता पार्वती एक सर्वगुण संपन्न स्त्री है, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जलंधर अब नारद मुनि के बहकावे में आकर माता पार्वती को प्राप्त करने की सोचता है। अतः थोड़ा समय बीत जाने के बाद वो अपनी असुर सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर देता है और जिसके बाद असुर सेना और शिवगणों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। देखते ही देखते असुर शिवगणों पर हावी होने लगते हैं और तब माता पार्वती ध्यान मुद्रा में बैठे महादेव से युद्ध में जाने का आग्रह करती है। भगवान शिव के युद्ध भूमि में आने के बाद शिवगणों के बीच एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लगता है
और वे सभी असुरों को टक्कर देने लगते हैं। भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है, लेकिन महादेव के हर वार को जलंधर कड़ी टक्कर देता है। ये देखकर देवतागण एक योजना बनाते हैं। देवताओं ने यह योजना बनाई थी कि अगर वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट जाता है तो जलंधर को पराजित आसानी से किया जा सकता है, और इसीलिए वे सब नारायण के पास पहुँचते हैं। जिसके बाद नारायण जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाते हैं, और जब जलंधर के रूप में भगवान विष्णु वृंदा के पास पहुँचते हैं तो उसे ये लगता है कि सचमुच में जलंधर ही उसके पास आया है। वो भगवान विष्णु के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगती है, जिससे उसका पति धर्म टूट जाता है और कैलाश पर महादेव जलंधर का वध कर देते हैं। सतीत्व टूट जाने के कारण वृंदा ने लाज से आत्मदाह कर लिया था और भगवान विष्णु को पत्थर बनने का शाप दे दिया था। वृंदा के शाप से नारायण पत्थर के बन गए थे और इससे सारा ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाता है। तब सभी देवता वृंदा से उनका शाप वापस लेने की विनती करते हैं, जिसके बाद वृंदा ब्रह्मांड की स्थिति को समझते हुए अपना श्राप वापस ले लेती है। लेकिन नारायण अपने किए छल से लज्जित थे और इसका प्रायश्चित करने तथा वृंदा के श्राप को भी जीवित रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपना एक पत्थर रूप प्रकट किया, जो कि शालिग्राम कहलाया। नारायण को श्राप मुक्त करने के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई और वृंदा के सती होने के स्थान पर तुलसी का पौधा निकल गया। तब नारायण ने तुलसी के पौधे को सबसे उच्च स्थान देने की बात कही और कहा कि देवी लक्ष्मी की तरह ही तुलसी भी मेरी प्रिय होगी। वो सदैव मेरे साथ रहेंगी और मैं तुलसी के बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, और इसी कारण भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखी जाती है। बिना तुलसी के अर्पित नारायण को प्रसाद अधूरा माना जाता है। इस सब के बाद सभी देवताओं ने वृंदा जी की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए उनके तुलसी रूप का विवाह भगवान विष्णु जी के शालिग्राम रूप के साथ संपन्न किया। इसी घटना को याद करने के लिए प्रति वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी का विवाह तुलसी जी के साथ पूरी विधि विधान से किया जाता है। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जलंधर नगर जलंधर के नाम पर ही रखा गया है। जलंधर में आज भी असुरराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला काड़ किशनगंज में स्थित है। मान्यता ये है कि यहाँ पर एक प्राचीन गुफा थी जो कि सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।